नमस्कार दोस्तों, संसार अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। भारत का नया संसद भवन। तो भारत के नए संसद भवन के बारे में बात करेंगे आज। भारत का नया संसद भवन किसके द्वारा बनाया गया, कब इसकी आधारशिला रखी गई थी, कितनी सीटें इसमें लोकसभा राज्यसभा के लिए रखी गई है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की आपकी प्रबल संभावना है। तो भारत का नया संसद भवन, इसके बारे में बात करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे संसार अकेडमी के नाम से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबा दे। तो करते हैं स्टार्ट। भारत का नया संसद भवन। भारत का नया संसद भवन जो है, इसकी आधारशिला जो रखी गई थी वो 10 दिसंबर 2020 को रखी गई। 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। कब? 10 दिसंबर 2020 को। 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई और इस परियोजना को जो नाम रखा गया वो सेंट्रल विस्टा का नाम दिया गया। सेंट्रल विस्टा का नाम इसको दिया गया भारतीय संसद के निर्माण को। भारतीय संसद का जो निर्माण का जो ठेका दिया गया था, जो प्रोजेक्ट ये दिया गया था, टाटा प्रोजेक्ट को दिया गया, टाटा कंपनी को दिया गया था। टाटा कंपनी को जो है भारतीय संसद का निर्माण करना था। इसके अलावा इसमें कुल लागत की अगर बात करें तो कुल लागत इसमें 971 करोड़ रुपए का टारगेट तय किया गया था, लेकिन बाद में इसमें जो है 1200 करोड़ रुपए लागत में इसमें आ चुके हैं। ठीक है, अब तक जो लागत आई है इसमें 1200 करोड़ रुपए आई है, लेकिन शुरुआत में इसमें जो लागत रखी गई थी, कुल लागत जो रखी गई थी 971 करोड़ रुपए की रखी गई थी। इसका जो आकार बनना है वो त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार इसका आकार है, जैसा कि आप इसमें जो है नक्शे में देख सकते हैं। ठीक है, ये नई संसद भवन है और ये आपका त्रिभुजाकार। ठीक है, इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है, आकार जो है इसका त्रिभुजाकार है। बात करें मंजिल की तो नई संसद भवन में आपकी 4 मंजिल बनी है। नई संसद भवन में आपकी 4 मंजिलें बनी है और कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 64,500 वर्ग किलोमीटर, 64,500 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। क्षमता की बात करें तो 1272 सांसद इसमें बैठ सकते हैं। लोकसभा में 888 सीटें बनाई गई हैं। लोकसभा के लिए 888 सीटें बनाई गई हैं, जबकि राज्यसभा के लिए, जिसे उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, 384 सीटें इसके लिए रखी गई है। लोकसभा का जो उल्लेख किया गया आर्टिकल 80 में है, राज्यसभा का जो उल्लेख किया गया वो आर्टिकल 80 में है। इसके अलावा लोकसभा का जो उल्लेख किया गया वो आर्टिकल 81 में है, आर्टिकल 81 में। और संसद का जो उल्लेख है आपका वो 79, आर्टिकल 79 में, आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख है और आपका आर्टिकल 80 में आपकी संसद है, लोक राज्यसभा है और 81 में आपकी लोकसभा का उल्लेख किया गया। तो लोकसभा के जो सीटें रखी गई हैं 888 हैं, राज्यसभा के लिए 384 सीटें रखी गई हैं, राज्यसभा के लिए 384 सीटें रखी गई हैं। संसद की जो आपकी मंजिल है उसमें 4 मंजिलें हैं, 4 मंजिल में इसको बनाया गया। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो आपका 64,500 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। कुल क्षमता जो सांसदों की है 1272 है, लोकसभा से 888, राज्यसभा से 384 मेंबर। 28 मई 2023 ईस्वी को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। 28 मई 2023 ईस्वी को इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। अब बात करें केंद्रीय सचिवालय की, तो इसमें एक केंद्रीय सचिवालय का निर्माण भी किया जाएगा। केंद्रीय सचिवालय का निर्माण भी भारतीय संसद में ही होगा। इसके अलावा 3 किलोमीटर राजपथ इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक इसका निर्माण किया जाना है। 3 किलोमीटर के क्षेत्र में इसका जो है निर्माण किया जाना है। बात करें पीएमओ आवास की, प्रधानमंत्री का नया आवास भी आपका साउथ ब्लॉक में ही बनेगा। इसके अलावा सभी सांसदों का अपना अलग दफ्तर भी होगा। सभी सांसदों के अलग अपने दफ्तर भी होंगे आपके इसमें, आपके नए संसद भवन में सभी सांसदों के नया अपना अलग दफ्तर भी होगा, जो आपके डिजिटल दफ्तर होंगे, यानी कि पेपरलेस दफ्तर। ठीक है, जो टोटली जो है डिजिटल होंगे। इसके अलावा एक उपराष्ट्रपति का आवास भी आपका इसी में होना है। उपराष्ट्रपति का आवास नॉर्थ ब्लॉक में बनाया जाएगा। उपराष्ट्रपति का जो आवास बनाया जाएगा वो नॉर्थ ब्लॉक में बनाया जाएगा। इसके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को ट्रांसफर करने का प्रस्ताव भी इसमें है, यानी कि संसद भवन में ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को स्थानांतरित किया जाएगा। सेंट्रल विस्टा का जो अर्थ होता है वो होता है केंद्रीय परिदृश्य। केंद्रीय परिदृश्य सेंट्रल विस्टा का अर्थ होता है। पीएमओ आवास के पास में ही, प्रधानमंत्री के आवास के पास में ही पीएमओ आवास भी होगा, पीएमओ भी होगा। सत्ता का गलियारा, यानी कि जिसमें कुल मिलाकर जो ना प्रधानमंत्री के अंतर्गत जितने भी लोग कार्य करते हैं, प्रधानमंत्री के आवास में जितने भी लोग कार्य करते हैं, जितने भी अधिकारी होते हैं, सचिवालय वगैरह, यानी कि जो सचिवालय जो होगा वो भी प्रधानमंत्री आवास के पास में ही होगा। लैंडस्केप की अगर बात करें तो लैंडस्केप यानी ट्रैफिक इंटीग्रेशन प्लान एंड पार्किंग, यानी कि पार्किंग की सुविधा भी आपकी संसद के आसपास ही होगी। अब बात करें नोट की, ठीक है, तो आपका जो प्रोजेक्ट दिया गया था टाटा कंपनी को, इसमें 271 करोड़ रुपए का आपका जो है प्रोजेक्ट था, लेकिन इसमें 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसमें 1200 करोड़ रुपए तक की खर्च जो है लागत हो चुका है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें जो आप जो टॉपिक है, इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगना था, तो 971 हुए कितने हैं, 1200 रुपए, 1200 करोड़ रुपए। ठीक है, जबकि बात करें इसकी आधारशिला कब रखी गई, 10 दिसंबर 2020 को। ठीक है, सेंट्रल विस्टा इसको नाम दिया गया और इसका जो ठेका दिया गया था वो टाटा कंसल्टेंट्स को, यानी कि टाटा प्रोजेक्ट जो कंपनी है उसको दिया गया। इसके बाद कुल मंजिल की बात करें तो 4 मंजिलें हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो 64,500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। और अगर कुल क्षमता की बात करें तो 1272 लोग, यानी कि 1272 सांसदों की बैठने की क्षमता है इसमें। लोकसभा के 888 सीटें बनाई गई हैं, राज्यसभा के लिए 384 सीटें बनाई गई हैं। ठीक है,
आपकी जो है और 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है या इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त। नमस्कार।